गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको पता है कि एक होता है लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स, मतलब जो आपने कोशिश की है वो कोशिशें कई बार व्यर्थ जाएंगी। इसका भी एक नियम होता है। यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि आप जितने भी प्रयास करते हैं उसमें से कई प्रयास जो है वो व्यर्थ चले जाते हैं। कुछ प्रयास ही सफल होते हैं और वो जो सफल प्रयास होते हैं ना, वही आपको आपके लिए सब कुछ क्रिएट कर देते हैं। वही सफल प्रयास पूरी प्रकृति को चला रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी हम प्रयास करेंगे वो 100% प्रयास हमारे जो है वो सही जगह पर जाकर सही रिजल्ट हमको दे। जरूरी नहीं है चीज़, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास करना बंद कर दें। आप बोल रहे हो सर ये एग्ज़ाम के समय हमसे आप क्या बात कर रहे हैं। देखो बेटा, मैं आपको बिल्कुल प्रकृति का, नेचर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो सबसे पावरफुल शिकारी जो होते हैं, प्रीडेटर जो होते हैं, जैसे जंगल में टाइगर है। टाइगर जो है वो 10 बार यदि शिकार पकड़ने की कोशिश करता है पूरी दम खम के साथ में, पूरी प्लानिंग करेगा, शिकार का पीछा करेगा, 10 बार कोशिश करेगा तो 7 बार वो फेल होता है। 10 टाइम। और ये डेटा जो है वो सब जगह देखा गया है। कहीं भी जंगल का टाइगर हो, वो पूरे दम से पूरी घात लगाकर 10 बार कोशिश करता है, उसमें से 7 बार जो है वो फेल होता है, 3 बार सफल होता है और उससे वो अपना जिंदा रह पाता है, भोजन ले पाता है वो। इसका मतलब 70% ऑफ हिज जो टाइगर के एफर्ट्स हैं वो वेस्ट चले गए वो, ठीक है। 30% जो है वो एफर्ट काम किए उसके, और तब भी वो जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है, प्रीडेटर है, जिंदा रहता है, खाना ढूंढ लेता है, सब कुछ कर लेता है वो। कहते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं, जो मछलियों के जो अंडे होते हैं ना, उनमें से 70 से 80% अंडे जो है वो कोई दूसरे जीव खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। केवल 10-20% अंडे जो है वो बचते हैं और उससे ही पूरा समुद्र के अंदर का पूरा जीवन चल रहा होता है। बड़ी संख्या में मछलियाँ हैं समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर, ठीक है। वो 10-20% अंडों से ही सब कुछ चल रहा होता है। तो वो इतनी बड़ी संख्या में अंडे प्रोड्यूस करती हैं कि 80% बेस्ट होने के बावजूद उनकी संख्या बनी रहती है। बहुतेरे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप बोलो कि जो दुनिया भर में जितने भी जीव पैदा होते हैं उनमें से जो है वो 60% 70% जो है वो ग्रो करने के पहले ख़त्म हो जाते हैं। चाहे चिड़ियाओं की अंडों की बात कर लें, किसी की बात कर लें। प्रकृति ने एक नियम बना रखा है वेस्टेड एफर्ट्स का, कि आप जो है वो कोशिश करेंगे, कई कोशिशें व्यर्थ जाएंगी, लेकिन जो कोशिशें से ठीक रहेंगी उससे आपको सही परिणाम मिलेंगे। मनुष्य, ह्यूमन बीइंग एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो जितना एफर्ट करते हैं उतनी उनसे उम्मीदें कर लेते हैं, और एक या दो एफर्ट करने पर फेल होने पर वो फेलियर मान लेते हैं। दुनिया में कभी भी टाइगर ने मान लो सुबह से शिकार की कोशिश की, उसने 5 बार उसने कोशिश की और पांचों बार वो फेल हो गया, तो वो अपने आप को हारा हुआ, चूका हुआ नहीं मानेगा, डिप्रेस नहीं होगा। वो अगले प्रयास के लिए तैयार हो जाएगा। उसे मालूम है एक सही अटेम्प्ट होगा, मेरा काम हो जाएगा। दुनिया के बाकी सभी जीव जो है ना, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उनमें। तो वो ये सोचते ही नहीं कि फेलियर है, कि पा गए। वो बस कोशिश करते हैं और जीत भी जाते हैं वो। हम लोगों के साथ क्या दिक्कत है कि हमने 10 प्रयास किए तो हम चाहते हैं कि 10 के 10 प्रयास सफल हों। हम चाहते हैं कि हमने 2 बार यदि प्रयास किया, 2 के 2 प्रयास सफल हों। हम डर जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। और लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट कहता है जब तक आप प्रयास करना जारी रखते हैं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। एक प्रयास सही लगेगा, सही निशाने पर आपका तीर लगेगा, आप जीत गए। इसलिए कभी भी याद रखो, ये मत माना करो कभी भी कि आप जो प्रयास कर रहे हो वो व्यर्थ जा रहे, नहीं जा रहे। वो व्यर्थ नहीं जा रहे, वो एक नियम का हिस्सा है कि आप कोशिश करेंगे, एक कोशिश सफल आपकी हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइगर जब भी टाइगर शिकार करने आता है ना, तो एक बार मान लो वेस्ट चला गया, अगली बार फिर घात लगाता है, फिर तैयारी करता है, फिर पीछे पड़ता है वो, एवरी टाइम। और वो डिप्रेस नहीं होता है, वो ये सोचता भी नहीं कि साहब कि मेरा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा हो, वो बस कोशिश करता रहता है। यदि भगवान ने हमको सेल्फ कॉन्शियसनेस दिया है तो वो इसलिए दिया है कि ताकि हम और बेहतर काम कर सकें। इसलिए नहीं दिया है कि आप नॉर्मल एनिमल जो डिप्रेस हुए बगैर बार बार कोशिश कर कर सफल हो जाते हैं, हम उतना भी ना कर पाएँ, इसलिए नहीं किया ऐसा, ठीक है ना। तो समझो बात को, समझो इस बात को कि आपका जो कर्तव्य है वो है प्रयास करना, पूरे मन से पूरी तैयारी के साथ प्रयास करना।
हो सकता है कि कई बार हमको जो है अपनी मनचाही मंजिल एकदम से ना मिले, पर नहीं मिलेगी ये नहीं बोल सकते आप। जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक हम हारे हुए तो नहीं है कम से कम, ठीक है? मैं कहता हूँ ना हमेशा, ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। हम हारते कभी नहीं हैं, हम या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं, और सीखते हैं तो फिर खड़े होते हैं, हम उठ खड़े होते हैं अगले जीतने के प्रयास के लिए, और एक दिन जीत जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम के इस क्रूशियल टाइम में मैं वही बोलूँगा कि आप ये मान कर चलो कि आप कोशिश कर रहा, पूरे दिल से कोशिश करना उसमें, लेकिन डिप्रेस मत होना। घबराहट, बच्चे बोले सर बहुत घबराहट हो रही है, और मैं कहता हूँ कुछ नहीं बेटा, ये एग्ज़ाम है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट को चुनने का। आप सब बेस्ट हैं, उसमें से सबसे बेस्ट को चुनने का एग्ज़ाम है, ठीक है? और सबसे बेस्ट के लिए आपको बेस्ट के लेवल पर कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। बगैर मरे तो स्वर्ग नहीं मिलता है, कितनी कोशिश कर लो आप। कुछ यदि पाना है ना तो कुछ दांव पर लगाना होगा, कुछ यदि पाना है ना तो कुछ दांव पर लगाना होगा। आप दांव पे लगाइए अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट को, अपने सच्चे मन से किए गए प्रयासों को। देखिए कैसे नहीं जीतेंगे आप। अभी एक बड़ी साइंटिफिक रिसर्च सामने आई है, उसमें ये है कि एक गैस होती है डीएमएस बोलते हैं, फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है उसका। वो गैस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग विंग रिलीज करते हैं, और एक धरती से बड़े साइज का प्लेनेट मिला है जो हमसे 125 लाइट ईयर दूर है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और उस प्लेनेट में जो है वो जीवन के निशान मिले, उसमें मिला है कि उसमें इतना डीएमएस प्रोड्यूस हो रहा है जो कि अर्थ की पॉपुलेशन के बराबर है। मतलब एक प्लेनेट और है जहाँ पर एलियंस रहते हैं, ऐसा साइंटिस्ट ने पता लगाया अभी तक। कितना सच है अभी, कितना आगे है, क्या वाकई वही है जो बता रहे हैं साइंटिस्ट, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन आने वाले सालों में हम बहुत कुछ अद्भुत खोज निकालेंगे हम लोग, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं देखो कुछ बातें मैं रैंडम भी कर रहा हूँ यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी क्यूरोसिटी लोगों को है। बायोमेंटर्स ने एक प्रयोग किया, हम लोगों की टीम ने, टेक टीम ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया, और हमने कुछ एक्सपर्ट्स भी हायर किए, हमने टीम वर्क किया, और हमने अपने एप्लीकेशन में उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मतलब वो यही आपके डीपीएस सॉल्व करने को लेके, आपके बहुत सारे प्रयासों को सॉल्व को लेकर एकदम अलर्ट रहता है, और आपको पकड़ता रहता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गुंजाइश की सुधार की गुंजाइश है। तो बायोमेंटर्स जो है वो जो अभी डेट बता पाना मुश्किल है, पर मुझे लगता है कमिंग सेशन में जो है वो एक बैच लॉन्च करेंगे जो एआई बेस्ड होगा, समुराई बैच, जिसमें लास्ट में एआई है ना, समुराई में एआई बैच। तो वो बैच जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड होगा, और उसमें काफ़ी सारा एआई का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन नॉर्मल जो टारगेट बैच है, नॉर्मल फोकस बैच है, वो सब अपने लॉन्च होंगे, क्योंकि वो सिस्टमेटिक हो। अब यही वाला बैच तो क्या है, वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग अपने आप कस्टमाइज होगा वो, तो वो तो थोड़ा सा जो है वही कॉम्प्यूटर एल्गोरिथम है, और कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है कि वो कब तक रेडी हो गया, कब तक। कोशिश पूरी कर रही है टीम हमारी, लेकिन टारगेट बैच के एडमिशन जो है वो 5 मई को नीट का एग्ज़ाम जब होगा, 6 मई से इस बार एडमिशन ओपन है, 15 मई 16 मई से जो है आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस वो सब शुरू हो जाएंगी आपकी, और रेगुलर क्लास आपकी 1 जून से शुरू होगी टारगेट बैच की, जैसे हर साल होती है। फोकस बैच जो है वो रिजल्ट आने के बाद शुरू होता है आपका नीट का, ठीक है? और ग्लेटर बैच के फर्स्ट के एडमिशन ऑलमोस्ट ओवर होने आए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं कितनी सीटें बकाया उसमें। तो ग्लेटर बैच जो है वो अपना ये भी 16 मई से शुरू हो जाएगा अपना भोपाल के अंदर क्लासेस, उसकी ऑफलाइन क्लासेस। और कई बच्चे ग्लेटर बैच 2 के बारे में पूछते, तो बेटा 2 के बारे में अभी डिसाइड हमने नहीं किया है। हमारा फर्स्ट वाला बैच शुरू हो जाए, उसके बाद हम फिर 2 के बारे में बात करेंगे। अभी तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हमको चीज़ों को बहुत मैनेज करना है बेटा, ठीक है? टारगेट बैच में कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप लोग उससे ध्यान नहीं देंगे, शायद ऐसा नहीं बेटा। टारगेट बैच सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, बायोमेंटर का सबसे अधिक रिजल्ट उसने प्रोड्यूस किया है, और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे हम कि अपने पुराने बैचेस में हम इनजस्टिस करें हम, ठीक है? हम 100% खुद ही पढ़ाएंगे, नए लेक्चर्स मोस्टली होंगे उसके अंदर बेटा, तो हम लोग जो है वो पूरा प्रयास वही कर रहे हैं, ठीक है? खैर, अभी मैं बोलूँगा नीट 2024 पे फोकस करो, पूरा ध्यान दो अगले दिनों में। और मैं कह रहा हूँ आपसे बेटा कि आप डरो मत। जब हम डरते हैं ना तो हम जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं कि कुछ गलत होगा। डरो मत, कोशिश करो, अच्छा होगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।